हेलो बच्चों। बच्चों हम एक नई वीडियो के अंदर आ गए हैं फाइनाइट डिफरेंस के। और इसके अंदर हम बात करेंगे वन और मोर मिसिंग टर्म्स की। इसमें क्या होगा, जैसे कि तुम्हें एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर देखो x की वैल्यू कुछ गिवन है, 0 1 2 3 4 ये वैल्यू गिवन है ना। और देखो इक्वल इंटरवल पर है, इंटरवल कोई पूछने लगे यहाँ पर तो वन का डिफरेंस है। इसमें देखो वन का यहाँ, वन का यहाँ, वन पर, तो h की वैल्यू यहाँ पर वन है। और देखो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू दी गई है वन है, वन पर टू, टू पर फोर, थ्री पर एट, लेकिन फोर पर नहीं दी गई। तो इसे बोलते हैं मिसिंग टर्म, ये मिस रहा है यहाँ पर। तो ये बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो बच्चे वैसे तो तुक्का भी लगा देते हैं। जैसे जीरो पर वन आ रही है, वन पर टू आ रही है, टू पर फोर आ रही है, थ्री पर यहाँ पर एट आ रही है, फोर पर यहाँ पर देखनी है, फाइव पर यहाँ पर 32 आ रही है। तो यदि यहाँ पर एक फॉर्मूला फिट कर दिया जाए, टू की पावर एक्स वाला, मतलब फंक्शन ले ली जाए y इक्वल टू टू की पावर x, तो ध्यान से देखो, जब जीरो रखोगे तो टू की पावर जीरो वन आ जाएगी, वन रखोगे टू की पावर वन हो जाएगी, टू की पावर टू रखो तो फोर हो जाएगी, थ्री रखने पर एट आ जाएगी, फोर रखने पर 16 आ जाएगा, फाइव रखने पर 32 आ जाएगा। तो इस फंक्शन से हम यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस किताब में क्या करते हैं, हम ऐसी फंक्शन नहीं बनाते, हम सारा काम करते हैं पोलिनोमियल लेकर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई मान लो यहाँ पर इसमें एक पोलिनोमियल फिट किया जा सकता है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। वही ढूंढना हमें यहाँ पे कैसा है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पर। मान लीजिए हमें कितनी एंट्री गिवन है, एंट्री का मतलब y की वैल्यू कितनी गिवन है, मान लो n गिवन है। तो उसमें एक डिग्री कम का पोलिनोमियल उसके अंदर फिट किया जा सकता है। कितने डिग्री का, n-1 का। अगर देखो यहाँ पे, देखो एक दो तीन चार पांच एंट्री गिवन है, तो 4 डिग्री का तुम पॉलिनोमियल इसके अंदर फिट कर सकते हो जो इस डेटा को सेटिस्फाई कर देगा। अगर तुम 4 डिग्री का पॉलिनोमियल इसमें फिट कर सकते हो, तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल का फोर्थ वाला डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आता है, और उससे अगले वाले सब जीरो आते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए, यहाँ पर ये देखना तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन में कितनी वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू देखनी है, x की नहीं y की वैल्यू देखनी है। कितनी गिवन है, 5 गिवन है, 5 गिवन है। तो इसका मतलब तुम 4 डिग्री का इसके अंदर पॉलिनोमियल सेट कर सकते हो। अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो फंडामेंटल थ्योरम तुम्हें याद होगी, तो वो कहती थी चौथी बार जो फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे वो कांस्टेंट आएगा और पांचवा जीरो आएगा। सही है, तो उसी का हम फायदा उठाएंगे। देखो कैसे कहेंगे, जितनी एंट्री गिवन होंगी उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल उसमें फिट हो जाएगा, और एक डिग्री कम का हो जाएगा तो फंडामेंटल हम कहती है, फिर n बार करोगे तो वो जीरो आएगा। तो हम इसका फायदा उठा लेंगे जीरो का, इसका। तो बस सीधी सी बात ये हुई, इसका वर्किंग रूल क्या हुआ, जितनी तुम्हें y की वैल्यू गिवन हो, जितनी y की वैल्यू गिवन हो उतना ही डेल लेके चलो और उसको जीरो के बराबर रखते चलो। ठीक है, तो मैं यही इसी टेक्निक का फायदा उठा रहा हूं। तो क्या करूंगा, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि भी देखिए यहाँ पर 5 एंट्री गिवन है, इसलिए हम ये मान चलेंगे कि इसके अंदर एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, एक डिग्री कम का 4 डिग्री का पॉलिनोमियल इसके अंदर फिट किया जाता है। अगर 4 डिग्री का फिट कर सकते हो तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है फिर डेल 5 की वैल्यू जो होगी उस पॉलिनोमियल की वो जीरो हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, जितनी एंट्री उतना डेल 5 लेके चलो बस। अगर मान लो 4 गिवन है तो डेल 4 जीरो लेके चलो, बस इससे क्वेश्चन हो जाएगा। अब कैसा होगा वो तो मैं समझा रहा हूं, मैं कुछ नहीं करना है। ई बराबर होता है हमारा वन प्लस डेल्टा, तो यहाँ से डेल्टा को ई में चेंज कर देना बस। ई-1 की पावर कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पर इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देना बस। बाइनोमियल फॉर्म तुम जानते हो, x प्लस ए की पावर n बराबर होता है x की पावर n, फिर nc1, x की पावर n-1 a आएगा, फिर nc2 आएगा, x की पावर n-2 आएगा, a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां पर बस इतनी सी बात ध्यान देनी है, जितनी एंट्री गिवन है उतना ही डिफरेंस जीरो लेके चलना है, उससे ही क्वेश्चन हो जाएगा तुरंत। देखो कैसा होगा वो तो समझा रहे हैं। बाइनोमियल खोलो, e की पावर 5 प्लस 5c1, ए की वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ -1, तो ई की पावर एक कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा -1, फिर आएगा 5c2, फिर ई की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3, -1 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर आएगा 5c3, फिर आएगा ई की पावर 2 और -1 का हो जाएगा क्यूब, फिर उसके बाद में 5c4, और यहाँ पर ई की पावर एक कम हो जाएगी, -1 की पावर हो जाएगी 4, फिर आ जाएगा 5c5, ये आ गया, और यहाँ पे ई खत्म हो जाएगा, -1 की पावर आ जाएगी 5
और बाहर लिखा हुआ है वाई एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो e की पावर 5, मैं खोल रहा हूँ, 5c1 की वैल्यू 5 होती है, e की पावर 4 बचेगी, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 5c2 की वैल्यू 10 होती है, e की पावर 3 आ जाएगा, फिर 5c3 5, 5 और 4 और 3 और फैक्टोरियल 3 ये कट जाएगा 2, ये भी 10 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए ना, हाँ। अब आएगा -10 आ गया, e का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर आ गया तुम्हारा प्लस, यहाँ हो जाएगी 5 e, और यहाँ पर आ जाएगी तुम्हारी, कहीं गलती होगी क्या, 5c4, यहाँ तक तो आ गए, और इसमें आ गया केवल, हाँ 1 आ जाएगा यहाँ, लेकिन माइनस के 1 आएगा क्योंकि पावर 5 है, बस ये आ गया। और क्या आ गया, बाई एक्स इक्वल टू 0। अब y को सबके साथ लिया हो, देखो ध्यान देना, e की पावर 5 वाई एक्स, शिफ्टिंग ऑपरेटर पता है तुम्हें, क्या करना, x में 5 जोड़ देने, इंटरवल ऊपर देखा तुमने क्वेश्चन में 1 था, तो लिखा जाएगा y, वैसे लिखा जाता क्या, x प्लस 5h लिखा जाता, लेकिन h की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखा जाएगा y x प्लस 5 ये। तो यहाँ पर e वाई एक्स को इसके साथ ले आओ, शिफ्ट ऑपरेटर खोल दो, तो बैठ जाएगा y x प्लस 5 -5, जब वाई एक्स को इसके साथ लाओगे तो यहाँ हो जाएगा वाई एक्स प्लस 4, फिर इसके साथ लाओगे यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3, या इसके साथ लाओगे तो वाई एक्स प्लस 2, इसके साथ लाओगे तो वाई एक्स प्लस 1, इसके साथ लाओगे तो वाई एक्स, मतलब वाई एक्स को मैं अंदर भी ले आया और साथ साथ में मैंने शिफ्ट ऑपरेटर भी खोल दिया, ये एक खोल के दिखा दिया मैंने, ना इस तरह से। बस अब यहाँ पर तुम्हें करना क्या, यहाँ से खेल स्टार्ट होता है, इसके अंदर पुट करना है तुम्हें जो पहला आर्गुमेंट दिया गया है x की, वो वैल्यू भरिए जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, तो x की फर्स्ट वैल्यू है 0, तो इसमें 0 भरना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दिया हमने x इक्वल टू 0 इसके अंदर पूरे में, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, y5 माइनस के y4 प्लस के 10, यहाँ आ जाएगा y3 माइनस के 10 y2 प्लस के 5 y1 माइनस के y0। अब देखो ये सब वैल्यू तुम्हें गिवन है, ऊपर देखो y0 का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू देखो जब तुम्हें x की वैल्यू 0 दी गई थी कितना दिया हुआ है, तो ऊपर देखो टेबल में देखो, ये रहा टेबल के अंदर, ये रहा 0 पर 1 है, 1 पर 2 है, मैं छोटा कर लेता हूं इसे जिससे कि मुझे दिखाई दे जाए, ये रहा 0 पर 1 है, तो लेकिन मुझे तो चाहिए 5 पर y5, तो y5 की तो 32 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 32 माइनस के 5, y4 मुझे निकालना है, तो y4 मैंने ऐसे छोड़ दिया, प्लस के 10, y3 की वैल्यू देखो y3 पर है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया, माइनस के 10, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की है 4, तो 4 लिख दिया, प्लस के 5, y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और y0 की वैल्यू 1 है। बस अब तुम्हें बस ऊपर देख के मैंने टेबल को खोल दिया है, तुम इसको अब इसे सोल्व कर लीजिए, बस y4 की वैल्यू निकल आएगी तुम्हारी। करते हैं यहाँ पर, यहाँ 32 आ गया, माइनस के 5y4 आ गया, प्लस के 80 यहाँ पर हो गए, 40 यहाँ पर हो गए, प्लस के 10 यहाँ हो गए, माइनस के 1 यहाँ हो गए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच गए तुम्हारे 40, तो यहाँ बच गए 40, और 40 और 10 50 हो गए, 50 और 50 में से ये गया तुम्हारा 49 हो गया, तो 49 तो यहाँ है, और 32 यहाँ है, तो 9 to 11 7 81 हो गए यहाँ पर, तो माइनस के 5y4 हो गए और प्लस के 81 हो गए, और भैया कैलकुलेट कर लेना सही से कितना बैठ रहा है, तो 81 अपॉन जाएगा 5, एक बार चेक कर लें जल्दीबाजी में कभी गड़बड़ ना हो गई हो, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया, इतना ही बैठ रहा है। चलो, तो हमारे हिसाब से y4 की वैल्यू जो मिसिंग टर्म है वो आ गई है 81/5, ऊपर चेक करो यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गई हमारी 81/5, लेकिन बात तो सोचिए, अब जो यदि हम इस तरह से करें कि फंक्शन y इक्वल टू क्या लेके चले, 2 की पावर x लेके चले, तब तो यहाँ पर आंसर कुछ और आ जाता, तब तो यहाँ पे 16 आ जाता, आ जाता 16, 4 रखने पर 2 की पावर 4 कितना जाएगा, 16 जाएगा, जबकि तुम्हारा तो आंसर इतना आया, इतना, जरा इसे डिवाइड करना कितना बैठ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तुम, 5 1 जा 5 आ जाएगा, 5 6 जा 16, और 2 5 2 जाएगा, तो y4 की वैल्यू इतनी आ गई। तो फिर ये अंतर क्यों आया, 2 की एरर क्यों आई, उसका एरर आने का कारण ये था कि हमने जो क्वेश्चन किया है पॉलिनोमियल मान कैसे करे हैं, और जबकि वो जो तो ऊपर तुम आंसर बता रहे हो वो तुम फंक्शन लेकर चल रहे हो 2 की पावर x, उसके आधार पर आंसर दे रहे हो, इसलिए इसमें अंतर आ गया।
बस यही इसका क्वेश्चन का आंसर था। एक क्वेश्चन हम करेंगे दो वेरिएबल्स में, दो वेरिएबल मतलब दो मिसिंग टर्म में। जैसे कि यहाँ पर तो एक मिसिंग टर्म थी, अगर दो मिसिंग टर्म होती तो क्या होता, पहले तो मैं यहीं पर समझा देता हूँ। तो मैं देखा यहाँ पर जब हमने ये काम करा, यहाँ पर ये इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी, तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर एक ही चीज तो अननोन थी y4, बाकी तो हमें सब पता था ना, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में दो मिसिंग टर्म होते यहाँ पर, एक जैसा y4 की वैल्यू नहीं पता, मान लो सपोज लो y1 भी हमें निकालना था, y1 भी नहीं पता, तो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अंदर कह रहा हूं मैं, इस वाली इक्वेशन में y4 भी अननोन होता और y1 भी अननोन होता, तो दोनों एक इक्वेशन से निकलते कैसे? भाई जैसा इस पूरी इक्वेशन में केवल y4 अननोन है तो y4 निकल गया, लेकिन y1 भी ना पता होता, हमें y1 भी निकालना होता, तो y1 भी और y4 भी दोनों अननोन है इस इक्वेशन में, तो फिर इसका मतलब दो की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए, और इक्वेशन एक बनाई हमने। तो फिर क्या करते हैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। जब भी दो मिसिंग टर्म हो तो पहले इस इक्वेशन में भरेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट, जैसे ये भरा हमने, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद में भरेंगे सेकंड आर्गुमेंट, ऊपर देखेंगे सेकंड आर्गुमेंट क्या था, ऊपर देखो वहां पर सेकंड आर्गुमेंट था 1, फिर इसके अंदर 1 भरेंगे, तो उस तरह से क्या होगा, दो इक्वेशन बनेंगी और दो अननोन होंगे, उन्हें आपस में सोल्व कर लेंगे तो दोनों की वैल्यू निकल जाएंगे। तो ये लॉजिक होता है। फिर भी मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, अगर तुम्हें उसका क्वेश्चन करना है तो वो देख लीजिए एक मिनट के लिए। दो मिसिंग टर्म पर ये क्वेश्चन लिया हमने यार, इसमें देखो ऑब्टेन द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। देखो एक तो दिया मैंने y3 पर वैल्यू बतानी तुम्हें, और एक बतानी है y5 पर। और एक कैलकुलेशन का ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन में जल्दीबाजी है, मुझसे गड़बड़ हो जाती है, फिर भी ध्यान रखना एक बार को, ठीक है। अब यहाँ देखो सोल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तुम्हें कितनी वैल्यू गिवन है, एक मिनट बच्चों जरा मैं कैमरा चेक कर लूं। देखो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में देखो कितनी वैल्यू गिवन है, फंक्शन की देखनी है, एंट्री देखनी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 एंट्री गिवन है, 10 6 एंट्रीज आर गिवन। तो डेल 6 वाई एक्स तुम्हें 0 लेके चलना है। देखो वो एफ एक्स लिखता है, मैं वाई एक्स लिख लेता हूँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बस इसको ई में चेंज करो और खोलो, ए -1 की पावर क्या जाएगा 6, और यहाँ पर वाई एक्स इक्वल टू 0। अब लगा दो यहाँ पर बाइनोमियल, तो e की पावर 6 आएगा, मैं डायरेक्ट कर दूं, e की पावर 6 आएगा, माइनस आएगा 6c1 आएगा, e की पावर 1 कम हो जाएगी 5, फिर उसके बाद में आ जाएगा 6c2 आ जाएगा, e की पावर 4 हो जाएगी, फिर माइनस आ जाएगा 6c3 e की पावर 3, फिर आ जाएगा प्लस 6c4 e की पावर 2 हो जाएगी, फिर आ जाएगा माइनस 6c5 और e की पावर हो जाएगी 1, फिर आ जाएगा 6c6 और यहाँ ई खत्म हो जाएगा, बाहर बचेगा वाई एक्स, ये रहा वाई एक्स और इक्वल टू जीरो। वाई को सबके साथ लगा दो और शिफ्ट ऑपरेटर खोल दो, वाई एक्स इंटरवल चेक कर लो, ऊपर 1 1 का इंटरवल है सब में, देखो 1 1 का डिफरेंस है, तो इंटरवल 1 लेके चलना, तो वाई एक्स प्लस 6 एच होता है, लेकिन एच की वैल्यू तो 1 है, तो ये लिखा जाएगा वाई एक्स प्लस 6। और जैसे मान लो ई की पावर आ रहा है 5 वाई एक्स, तो वो लिखा जाएगा वाई एक्स प्लस 5। तो मैं सीधा इसको अंदर लाके शिफ्ट ऑपरेटर खोल रहा हूं, तो यहाँ बन जाएगा वाई एक्स प्लस 6 माइनस 6c1 की वैल्यू 6 होती है, यहाँ आ जाएगा वाई एक्स प्लस 5, 6 2 की वैल्यू खोलना, 6 2 की वैल्यू 6 5 और फैक्टोरियल 2 2 से ये कट जाएगा 3 15 आ जाएगा शायद 15, और यहाँ हो जाएगा वाई एक्स प्लस के 4, 6c3 निकालो, 6c3 की वैल्यू होगी जाएगी 6 5 और आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 6 15 ही बैठेगा। बस अब तो उल्टा हट जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा वाई एक्स प्लस कितना 3, अब आ जाएगा फिर उसके बाद में 15 आ गया, अब उसके बाद में फिर आ जाएगा 6 नहीं 15 नहीं चाहिए, 64 कितना बैठेगा 6 5 3 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 ये बैठेगा, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 3 जा 15 ही तो बैठेगा, सही तो है, 15 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वाई एक्स प्लस 2, फिर इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू 15, अब 6 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगा, वाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, अरे e की पावर 1 है,
तो 1 जुड़ जाएगा बस केवल, और यहाँ 6 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हो जाएगा बाई एक्स। ये तुम्हें पता होगा, ये बीच में ये पहला लास्ट का कोफिशिएंट, फिर सेकंड सेकंड का कोफिशिएंट, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सेम होते हैं बाइनोमियल में, ये वाले सेम होते हैं, बीच का अलग होता है। तो वही तो कर रहा हूं मैं भी, तो इस तरह तुम भी कर दो। अब यहां से स्टार्ट होता है गेम जो है। अब मैंने क्या कहा था, यहां से ध्यान रखना, अगर एक मिसिंग टर्म है तो x की वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट भरना है, अगर दो मिसिंग टर्म है तो तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए ना, तो एक बार 1 रख देना, एक बार 2, एक बार फर्स्ट आर्गुमेंट एक बार सेकंड आर्गुमेंट इसके अंदर पूरे में। ठीक है, तो यहीं पे मैं ये करने जा रहा हूँ, पुट कर रहा हूं मैं x की जगह 1, पहले 1 पुट कर रहा हूं, तो यहाँ आएगा y7 6, यहाँ आ जाएगा यहाँ पर y6 15, यहाँ हो जाएगा y5 माइनस के 15, यहाँ हो जाएगा y4, फिर आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा y3 माइनस के 6, यहाँ आ जाएगा y2 प्लस के हो जाएगा y1। ऊपर देख के वैल्यू खोलो, y7 की वैल्यू कितनी है, 343 है, 6 y6 की वैल्यू कितनी है, ये 216 है, 216, फिर 15 है, और y5 निकालना है, तो y5 को y5 रहने दो, 15 y4 है 64 प्लस के 15 y3 निकालना है, तो y3 को ऐसा ही रहने दो, y2 की वैल्यू यहाँ पे देखो 8 है, तो 6 इंटू 8 हो जाएगी, अब प्लस के y1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करके सही से लिखो जरा इक्वेशन को। बच्चों देखिए थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, बीच वाली गलत बैठ गई है, ये वाली कैलकुलेशन गलत है, एक बार देखना 6c3 की वैल्यू गलत आ रही है, 6 और यहाँ बैठेगा 5, यहाँ बैठेगा 3, 3 हो गए और फैक्टोरियल 3, तो 3 दूनी 6, ये तो 15 ही बैठ रहा है मेरे तो, 1 2 3 4 5 6, हाँ गलती हो गई है। बच्चों यहाँ पर मेरे ख्याल से हाँ 20 आएगा, ये गलती हो गई है, ये 20 बैठेगा, 15 नहीं बैठने का, इसलिए गलती हो गई है। बच्चों कैलकुलेशन एक बार कर लेना सही से जो है, ये यहाँ गलती हो गई, ये 15 नहीं है, ये 20 आएगा यहाँ पर, 20। तो देखो हमने इस तरह से कैलकुलेशन और कर लेना सही से जो है, y4 यहाँ पे भी 20 आ गया, 20 और 20 इंटू आ गया 64, ये आ गया। चलो कैलकुलेशन कर लेना, तो इसमें कैलकुलेशन करने के बाद में जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है, y5 प्लस के y3 इक्वल टू 152। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। आपके बाद क्या करना है, जैसे तुमने x इक्वल टू 1 रखा, आपके बाद तुम पुट करोगे इसमें x की जगह कितना 2, सेकंड आर्गुमेंट 2 पुट करना है इस पूरी इक्वेशन में, इसके अंदर 1 वाली में, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो पुट करिए आपके बार x इक्वल टू 2 किसके अंदर, 1 के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा y8 यहाँ पर, फिर माइनस क्या जाएगा 6, फिर आ जाएगा y के 7 प्लस के आ जाएगा 15, y6 माइनस के 20, y5 प्लस के 15, y4 माइनस के 6, y3 2 रखा ना, अब फिर यहाँ आ जाएगा y2, ये रहा। अब इन सब की वैल्यू ऊपर देखो टेबल में, और टेबल में देख देख के भर दो, और फिर एक नई इक्वेशन और बन जाएगी। बस इतना सा काम करना है। ऊपर देख रहा हूँ मैं, छोटा कर देता हूँ मैं जिससे कि ये दिखाई दे जाए ऊपर, ये रहा। y8 की वैल्यू है 512, तो 512 लिख दिया मैंने, 6 इंटू y7 343 है, फिर क्या है 15, y6 की वैल्यू है 216, 20 गुना y5 निकालना था, और प्लस के 15, y4 की वैल्यू है 64, ये रही, माइनस के 6, y3 हमें निकालना था, और y2 की वैल्यू 8 है। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी, जो बनी हुई है वो मैं लिख देता हूँ, सही से कर लेना। ये लिखी हुई है 10y5 आएगा, और प्लस के आ जाएगा 3y3, और इक्वल टू बनेगा 1331, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को आपस में कैलकुलेट करना तुम्हें, और कैलकुलेट करने के बाद में y5 और y3 निकाल लेना, उसकी वैल्यू सोल्व करके तुम देख लो कितनी बैठेगी लगभग। बच्चों यहां से जो है दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के बाद इसका आंसर चेक कर लीजिए जो भी आएगा,
यहाँ पर, वो मैंने लिखा नहीं है, तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी मिसिंग टर्म में, बस सीधे सी बस एक बात ध्यान रखनी है, ये देखना है कि यहाँ पर तुम्हें एंट्री कितनी गिवन है, जितनी एंट्री गिवन है उतना ही डेल तुम्हें जीरो लेके चलना है, और फिर ई में चेंज करके अब बाइनो में लगा दीजिए। अब बाइनो में लगाने के बाद अगर एक मिसिंग टर्म है तो पहला आर्गुमेंट भरो, एक इक्वेशन से काम चल जाएगा, और दो मिसिंग टर्म है तो फर्स्ट आर्गुमेंट भरो एक बार भरो सेकंड आर्गुमेंट, और दो इक्वेशन बन जाएंगी, उन आपस में सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद में तुम्हें जो भी तुम्हारे अननोन है मिसिंग टर्म है उनकी वैल्यू निकल जाती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।